हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास चल रही हैं और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हिंदी की क्लासें बहुत सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट करके अगर क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि की बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं और ये हर टॉपिक आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी मेन एग्जाम में। तो आज की वीडियो में वाक्य शुद्धि से रिलेटेड टेस्ट होने वाला है। पिछली वीडियो जब हम टेस्ट वाली लाए थे तो उसमें शब्द शुद्धि से रिलेटेड टेस्ट लाए थे, क्योंकि शब्द शुद्धि जैसी टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद शब्द शुद्धि का टेस्ट आ गया। तो आज की वीडियो में वाक्य शुद्धि वाला टेस्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो अशुद्ध पूछा है, वाक्य सही नहीं है ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, वह सदैव ही सत्य बोलता है। वह हमेशा ही वह सत्य ही बोलता है, ये भी हो सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मैंने इसलिए बार बार बोला है कि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखो। आपको क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम होगी, एकदम से ऐसा लगेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखें, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन हकीकत में वो लिखे कुछ और जाते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप भी आंसर करें, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो शुद्ध एक ही है, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। उसके अलावा सारे जो वाक्य हैं वो गलत हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए है। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है, ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य हम सभी को बताना है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं। शहर भर में अफवाह तेज़ी से फैल गई। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी। ये सभी सही हैं। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से अशुद्ध वाक्य है कौन सा। इनमें से अशुद्ध वाक्य ये पूछ रहा है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। चूसता ये वर्ड है, ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूसता की जगह पीता है या परागों को ग्रहण करता है, कुछ ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे चूसता वर्ड नहीं आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप अपने हिसाब से आंसर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह दंड देने के योग्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह दंड देने के योग्य है। और बाकी जो वाक्य हैं वो सारे सही हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं पूरी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात जागता रहा और मैं पूरी रात में जागता रहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा से, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आप सभी पता है कि पढ़ने में जो एक उच्चारण होता है वो सही आना चाहिए, कम वर्ड हो और अच्छे से समझा रखा हो। मैं सारी रात जागता रहा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे रहेगा मैं सारी रात भर नहीं आएगा। मैं पूरी रात भर, ये भी गलत है। मैं पूरी रात में, ये भी गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कह रहा है यहाँ पर, इसके बाद क्या हुआ। मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तुमसे एक गलत वर्ड हो जाएगा, तुमसे, तो इसलिए ये पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य छांटने के लिए बोल रहा है।
बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यह मेरा पुस्तक है, मेरी आएगा तो ये गलत हो जाएगा। इन्हें एक पुत्र है, इन्हें एक पुत्र है, ये गलत हो जाएगा। उनके पास या उन पर ऐसा कुछ वर्ड आएगा। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों नहीं अनेक जातियां हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हमसे पूछ रहा है तो हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, वह उससे प्रेम करता है, ये आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ, आप सभी को पता है पैरों में हथकड़ियाँ नहीं होती, हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही है। आपका भव दिए, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं कश्मीर में। तो आप सभी को इसका पढ़ने में आंसर दिख रहा होगा। तो कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये एकदम सिंपल वर्ड है और साधारण वाक्य, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य इंगित करें, यानी कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। लाओ एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। पढ़ने में जो अच्छा लगे और कम शब्द हो और एकदम हकीकत जो बोल रहा हो वही वाक्य शुद्ध होता है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो हमको शुद्ध वाक्य पूछा है हमसे, तो हमको शुद्ध वाक्य इसका बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, वाक्य में दोष है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। अनविति का, अनविति एक टॉपिक है इसके अंदर, तो उसको हम आगे जाके डिस्कशन कर लेंगे कि अनविति क्या होता है, पदक्रम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। और वैसे आप सभी को पता ही होगा क्रिया सर्वनाम, अनविति का पता नहीं होगा, तो अगर किसी को डाउट हो, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है हम सभी को। तो अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है यहाँ पर, तो अशुद्ध वाक्य राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, जो से व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पूछा था, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है, ऐसे ही है, सही हो जाएगा। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, ये भी सही है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है? इतने वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध नहीं है, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य है, ये वही क्वेश्चन है जो पुराने प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, राजस्थान की LDC हुआ और भी जितने भी एग्जाम हिंदी से रिलेटेड होती हैं वही क्वेश्चन आपके लिए हम उठा के ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य पूछ रहा है हमसे, मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना,
कृपया उत्तर देने की कृपा करें। ये ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका आपका यह मत ग्राह्य है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है, तो हमको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैन साहित्य प्राकृत में लिखा है। जैन साहित्य यानी वचन पूछा है, एक वचन बहुवचन ऐसे होते हैं ना। वे लोग यहाँ भी आ गए। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी। ऐसे हालातों में ख्याल रखना अशुद्धि से, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित यानी कि जिसमें अशुद्धि ना हो, जो जिसमें वचन संबंधी अशुद्धि से रहित, जिसमें अशुद्धि ना हो, तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये LDC 2013 में पूछा गया है। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं। वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृपया निमंत्रण को स्वीकार करें, ऐसा भी आ सकता है सही वाक्य। कृपया निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार यही कहूँगा कि देखें एक बार, इसलिए आपके डाउट कन्फ्यूजन एकदम से दूर हो जाएंगे। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध पूछा है व्याकरण की दृष्टि से, तो उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। सब लोग अपनी राय दें। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। सब लोग अपनी राय दें, ये गलत हो जाएगा। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, ये भी गलत है। शीतकाल में दिन छोटे होते हैं, ये इसका करेक्ट होता। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह शुक्रवार के दिन लौटेगा, हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वह सदैव ही विलग्न से आता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर इसका भी बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। महाराजा के साथ 3 दासियाँ, महाराजा के साथ 3 दासियाँ और राजमाता थी। और नेक्स्ट ऑप्शन है कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। और नेक्स्ट हो जाएगा भय पुत्रवत अपने विद्यार्थियों से स्नेह करता है, ये गलत हो जाएगा। एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे, इनको गहनता से अध्ययन करोगे इनके ऊपर, तो ये गलत निकलेंगे, लेकिन जो ऑप्शन है सेकंड नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तेरे को कितनी बार मना किया है। वह चलते चलते खा रही है, एक खाने की थाली लगाओ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारने की कृपा करें। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वह चलते चलते खा रही है, ये करेक्ट होगा। बाकी सब वाक्य गलत हो जाएंगे। तेरे को कितनी बार मना किया है, तेरे को नहीं होता वो, तुम्हें। एक खाने की थाली लगाओ, ये भी गलत हो जाएगा। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारने की कृपा करें, सब गलत हो जाएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आप सही आंसर कर पाओगे। यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है आपके लिए, आपको अच्छे से आंसर देना है, ना कि मुझे। तो इसलिए मैं बाद में आंसर बता देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कि आंसर क्या हो सकता है इसका। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो देखें, सारी देखें, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे, आपको कोई डाउट ना आए। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं,
यहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। यहाँ ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। ये करेक्ट आंसर है, बाकी गलत आंसर है, यानी कि अशुद्ध पूछा है तो यही गलत होगा, बाकी सब ऑप्शन हैं जो सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुझसे नहीं होगा, मेरे को यह रुचिकर नहीं है। नहीं, तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयोग सही से नहीं हुआ है, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं? तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि हैं? वह जाना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे गाली निकाली। इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी पूछ रहा है अशुद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली, ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये आंसर एकदम से करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जितनी भी पुरानी कॉम्पिटिटिव बड़ी आएग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वही मैं लेके आया हूँ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे को पता है कि आपको इन सेंटेंस, इन वाक्य के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हो। आपको आसानी टेलीग्राम पर पूछने में रहेगी, क्योंकि वहाँ पर हम कितना भी लंबा चौड़ा आंसर दे सकते हैं। तो वहाँ आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।